औरंगाबाद की पब्लिक झूठे गुमान में खुश है या ये पक्की न्यूज है कि जी श्रीकांत सर का तबादला हो गया और अतिक्रमण रुक गया? ये सारे सवाल औरंगाबाद में घूम रहे हैं और घूमते घूमते मीडिया पे और सोशल नेटवर्क पर सैर कर रहे हैं। इसी सवाल के तहकीक में मेरे सामने जी श्रीकांत सर की एक ताज़ा वीडियो सामने आई, जिसमें वो औरंगाबाद में फैली अफवाहों को बेनकाब कर रहे हैं। आप सभी के कीमती वक्त को और ज्यादा कीमती बनाते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए। जनता में कि आपका तबादला हो चुका है, आप मुंबई के दौरे पे गए थे, तो रबर फैलाया गया है या चल रहा है, तो उस पर आप क्या कहोगे? ये रूमर्स ही है। माननीय जो महाराष्ट्र शासन जो है, मुझे ये बुलाया गया था कि जो आप रास्ते जो निकाले गए हैं वहाँ पे डीपीआरस बनाना है। रास्ते जो चौड़ा करने की जो अपना योजना इस महानगर पालिका में चालू है, उसका डीपीआर बनाने का माननीय शिवेंद्र राजे भोसले जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, क्योंकि अपने शहर में जो मुख्य रास्ता है, जैसे सिडको बस स्टैंड से लेके हरसुल टी पॉइंट और हरसुल टी पॉइंट से लेके समृद्धि महामार्ग और बाबा पेट्रोल पंप से लेके कैम्ब्रिज स्कूल, पड़ेगांव नाका से लेके दौलताबाद टी पॉइंट और इसी प्रकार से महानुभाव आश्रम से लेके बिड़किन जाने वाली रास्ता, महानुभाव आश्रम से लेके जाल्टा फाटा, सिर्फ एक रास्ता नेशनल हाईवे के पास है। वो माननीय गडकरी साहब के पास मुलाकात हमने किया था, तो माननीय गडकरी साहब ने उनके विभाग को सूचना दिया कि वो डीपीआर बना के तात्काल सादर करें, ताकि हम पैसा वितरण करके वहाँ पे जो एक आदर्श पद्धति से जो रास्ता बनाया जाना चाहिए, जैसे मुख्य कैरेज वे, उसके बाद में ग्रीन वे, बस बेस, फिर डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ग्रीन कवर और साइकिल और मोटरसाइकिल के लिए जो अलग पाथवे, उसके बाद सर्विस रोड, उसके बाद फिर फुटपाथ, उसके बाद सर्विस डक्ट्स। इस प्रकार से 60 मीटर में किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बारे में मीटिंग थी। जी श्रीकांत सर की ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग के बारे में पूछा गया और पूछा गया कि किन किन लोगों के साथ ये मीटिंग हुई थी। इसमें उनका जवाब बड़ा ही स्पष्ट था, जिसमें उन्होंने सारे नाम लिए कि मीटिंग में कौन कौन लोग मौजूद थे। आप ये वीडियो जरा देखिए। इस प्रकार से एक डिटेल डीपीआर बनेगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनने की मीटिंग वहाँ पे अच्छी तरह से माननीय पालक मंत्री महोदय और माननीय अतुल सावे साहब और माननीय जायसवाल सर, माननीय अनुराधा ताई चौहान, माननीय संजय केनेकर जी, इनके सभी के उपस्थिति में वो मीटिंग हुई और उन्होंने उल्टा सराहना किया कि इतने बड़े पैमाने पे जो अतिक्रमण निकालना, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, इसको उन्होंने सराहना की, ताकि आगे आने वाले भविष्य छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका का उज्जवल रहना चाहिए। इस तरह से उन्होंने प्रशंसा की। औरंगाबाद में लोग समझ रहे हैं कि अतिक्रमण कार्रवाई रुक गई है और कहीं पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं बता दूं कि अतिक्रमण कार्रवाई चालू है। मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा। जी श्रीकांत सर की वीडियो में आप आगे देखेंगे और देखेंगे कि आज किन किन जगहों पे अतिक्रमण कार्रवाई शुरू हो रही है। मतलब कार्रवाई शुरू हो रही है, इसका मतलब यह है कि मार्किंग की गई है और कहाँ कहाँ मार्किंग की गई है आप ये इस वीडियो में देखिए। सर, दूसरा सवाल, बुलडोजर कार्रवाई रुक गई पिछले शनिवार से, तो अब तक कार्रवाई शुरू नहीं है, तो लोगों में वापस ये हुआ है कि कार्रवाई रुक चुकी है, अब इसके आगे कार्रवाई नहीं होने वाली। कार्रवाई रुकेगी नहीं और बहुत उल्टा, जब हमारे ये कार्रवाई के बाद लोक प्रतिनिधि की मीटिंग हुई, उसमें माननीय पालक मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय अतुल सावे सर, सभी लोक प्रतिनिधि उस मीटिंग में उपस्थित थे और उसके बाद बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ये उजागर किया कि हमारा कार्यवाही वो विकास के समर्थन करते हुए, लेकिन कुछ कार्यवाही में थोड़ा कमियां उन्होंने हमको निदर्शन में ला के दिया और उसके बाद हमने एक प्रोसीजर तय कर लिया। उस प्रोसीजर ऐसा है कि पहले हम अनाउंसमेंट करते हैं, फिर अनाउंसमेंट करने के बाद वो मार्किंग करते हैं, फिर मार्किंग करने के बाद 2 दिन 4 दिन के बाद हम कार्रवाई के लिए जाते हैं। इसके तहत हम इससे बहुत जगह पे जहाँ पे हमने अनाउंसमेंट कर देते हैं वहाँ पे ऑलरेडी 30-40% लोग निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मार्किंग कर देते हैं तो और लोगों की स्पष्टता मिलती है कि और कितनी कार्रवाई होने वाली है। फिर उसके बाद जहाँ पे ज़रूरत पड़ा तो हमारी जो एक्शन होती है जो फील्ड में, तो वो उस प्रकार से करते हैं।
ताकि इसके पहले कैसा होता था, मार्किंग करो फिर जो इलीगल है वो निकाले जाए, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और इस शहर की जनता जो है वो पूरे साथ दे रही है। हाँ, कुछ चंद लोग हैं उनका ऐसा लगता है कि हमारा ज़मीन जा रही है। आपकी अगर जिनकी खुद की नाम पे ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर उन्होंने इलीगली कुछ बनाया बिना परमिशन से, वो तोड़ के ले रहे हैं, और हम ज़मीन आज हम नहीं ले रहे। अगर आप पीछे आपकी दुकान बाकी रह रहा या बाकी पीछे मकान बाकी रह रहा है, वो उन्होंने गुंटेवारी कर ले, अधिकृत पद्धति से परमिशन ले ले, उसके बाद हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कार्रवाई करने की। हाँ, ज़रूर हमने मार्किंग करने के बावजूद, हमने अनाउंसमेंट करने के बावजूद, हमने नोटिस देने के बावजूद, फिर भी अगर आप वहाँ रहते होंगे फिर ज़रूर हम कार्रवाई करने के लिए आते हैं। आज जटवाड़ा रोड हुआ, हरसुल रोड हुआ, नारेगांव का आज मार्किंग चालू है। आज 7 हिल से लेके बाजीवाला बाई पुतले तक मार्किंग चालू है। जहाँ जहाँ मार्किंग करेंगे लोग खुद ब खुद निकाल लें, क्योंकि हम महापालिका नुकसान किसी का करना नहीं चाहती है। क्योंकि ताकि आपका इसके पहले मैंने देखा कुछ वीडियोस में कि इमीडिएटली फटाफट कार्रवाई करने से बहुत लोगों को समय भी नहीं मिला, बहुत कुछ नुकसाने हो गए होंगे। बट हम अभी वो जब लोक प्रतिनिधि ने बोला कि कुछ समय दे दिया जाए उनको, और ताकि वो खुद ब खुद निकालने की उनको मौका दिया जाए, और उसी प्रकार से हमने सभी जगह कार्रवाई उसी प्रकार से कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे एक्शन अभी सिर्फ 10% 5% ही ज़रूरत है। आज भी हरसुल में हमारा कार्रवाई चालू है। स्कूल के पीछे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, वो कार्रवाई टूट गई। बहुत जगह बाबा पेट्रोल पंप से लेके हमकास मैदान तक मार्किंग हुई, बहुत लोगों ने खुद ब खुद निकाल लिए, और खुद ब खुद निकालने के बाद मेरी कार्रवाई क्यों करने की ज़रूरत है? इसलिए ये कार्रवाई रुकी नहीं है, उल्टा मैं बोलूँगा जनता इसमें सामने आके नुकसान नहीं होते हुए खुद ब खुद निकाल ले रही है। ये मैं उसको सभी नागरिकों को सलाम करता हूँ। हाल में जी श्रीकांत सर ने टीडीआर पे एक बड़ा फैसला लिया। क्या बड़ा फैसला लिया ये आप आगे देखेंगे। उनका कहना है कि लोग टीडीआर को कम अहमियत देते हैं और कैश को ज्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए उन्होंने टीडीआर पे कोई फैसला लिया। सर, टीडीआर के बारे में आपने एक बड़ा डिसीजन लिया, उसके बारे में आप क्या बताएंगे सर? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि टीडीआर मतलब क्या होता है। बहुत लोगों के ये गलत फहमी है, टीडीआर ये मतलब क्या होता है। टीडीआर इतना ही है, ज़मीन के बदले में ज़मीन वो सर्टिफिकेट के द्वारा मिलती है। और इसके पहले इस टीडीआर को भाव नहीं रहता था। भाव क्यों नहीं रहता था? क्योंकि किसी को भी बड़े मजली ज़्यादा बनाना है, 4 मजली के बाद अगर इमारत बनानी है, जैसा मोस्टली एक कॉमन इंसान तो बनाते नहीं है, बिल्डर, डेवलपर्स, ये 4 मजली के बाद ये लोग बड़े बड़े मजली के इमारत ये लोग खुद बनाते हैं। आज जो कल हमने जो निर्णय लिया, ये बहुत बिल्डर लोगों को नाराज़ करने वाली निर्णय हमने लिया है। इसका कारण ये है कि 4 मजली के बाद जो इसके पहले बांधकाम करते थे, तो उसको प्रीमियम भर के, मतलब प्रीमियम भर के वो बांधकाम परमिशन मिलती थी। उसमें प्रीमियम कितना है? 35%। तो 35% में उनको प्रीमियम में उनको बांधकाम मिल जाती थी। इसके वजह से टीडीआर की तरफ कोई देखता ही नहीं था। जब हम ज्वाइन किए थे तब हमने टीडीआर को 40% कंपलसरी किया था। अभी कल जो निर्णय लिया 100% कंपलसरी किया। 100% कंपलसरी करने के बाद इसका ये मतलब होता है कि किसी को भी 3-4 मजली के बाद अगर उसको 7 मजली तक जाना है, 10 मजली तक जाना है, तो वहाँ पे उनको टीडीआर लिया सिवाय वो बांधकाम कर ही नहीं सकता। तो इसलिए अभी मेरे पास बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर आप हमारे ज़मीन ले रहे हैं, तो ज़मीन ले रहे तो पैसा दे दीजिए। हम बोलते टीडीआर भी एक ऑप्शन है। वो बोलते थे टीडीआर को भाव ही नहीं है, तो भाव नहीं है तो हम काहे को तुम्हारा टीडीआर ले, आप पैसा दे हमें। तो जब हमने हमारे अधिकारियों से सलाह महसूस किया कि जब यही टीडीआर पुणे में, मुंबई में 100 रुपये की जो टीडीआर है, 100 रुपये उसको जो वैल्यू है वो 150 में बिकी जाती है, उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है। हमारे शहर में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे शहर में हमने कंपलसरी नहीं किया था। अभी आज कंपलसरी करने के बाद अब वो जो बिल्डर हैं या डेवलपर है वो खुद ढूंढते आएंगे,